दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और हमारे चैनल का नाम है टेस्ट प्रिपरेशन। आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनकी वैलिडिटी देखते हैं कि आया कि इनकी वैल्यू, जब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि दोनों तरफ लेफ्ट राइट आंसर सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को वैलिडेट करता है। उसी ही तरीके से यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने एडिशन उसका नाम रखा है, यहाँ पे ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी करके जवाब चेक करेंगे। उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन है, उसी ही तरीके से ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम वही वैल्यूज, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। और आंसर ये लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इक्वल आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वैलिडेट करता है। अच्छा, हमने ए का वैल्यू लेते हैं 3, बी का वैल्यू लेते हैं 2, सी का वैल्यू लेते हैं 4। अच्छा, इनमें थोड़ा ना वो मैं थोड़ी लो वैल्यू इस वजह से उठा रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे, सॉल्यूशन जल्दी हो। मैथमेटिक्स में आप वैल्यूज खुद सिलेक्ट कर लें। इस एग्जांपल के 1000 भी आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं कि जब आप वैल्यू चेंज करें, आप प्रैक्टिस करें, वैल्यूज चेंज करें, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, इक्वेशन हमारा क्या है, ए बी प्लस सी और हमने ए इंटू बी किया है प्लस ए इंटू सी। अच्छा, हमारा ए क्या है, हमारा ए है 3, बी हमारा क्या है 2 है और सी हमारा क्या है 4 है। ऐसे ये ए हमारा क्या है 3 है और हमारा बी क्या है हमारा 2 है और प्लस ए हमारा क्या है 3 है, सी हमारा क्या है 4 है। ठीक है। अब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं। 3 2 जमा 4 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं 3 6 जा 18 हो गया। अब इनको आपस में जमा करते हैं तो 18 हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एडिशन को वैलिड करती है, मतलब बोथ साइड्स इक्वल हैं, तो इसका जवाब है कि इसका मतलब यह है कि ये वैलिडेट करता है। अब मैं शॉर्ट में जल्दी में एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। ए इक्वल्स टू 2 की 1 है, बी 2 की और सी 3 की। अच्छा, चलें आ जाते हैं। ए 1 है, 2 बी और सी के हैं 2 प्लस 3 हो गए और 1 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है और प्लस 1 सी की वैल्यू क्या है 3 है। अब हम आ गए ए 2 प्लस 5 2 प्लस 3 5 हो गए। ए 1 2 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, तो ये हो गए 5 ऑलरेडी। ये 2 जमा 3 5। आप वैल्यूज चेंज करें, कितने भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। मैंने सिंपलिसिटी के लिए वैल्यू ऐड की थी। अच्छा, हमने एडिशन कर लिया, अब हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में चूंकि हमने ऑलरेडी फार्मूला डिसाइड किया हुआ है, मतलब डिस्कस किया हुआ है, ए इंटू बी, ए ब्रैकेट बी माइनस सी और ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। हमने ये वैल्यूज उठाए हैं, आएंगे हम इसमें वैल्यू पुट कर लें, देखेंगे दोनों तरफ जवाब या आंसर क्या आ रहा है, बोथ साइड सेम आंसर है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिडेशन करती है, अदरवाइज नॉट वैलिड है। चलें आइए हम देख करते हैं। 3 इंटू बी का वैल्यू 2 है माइनस सी का क्या वैल्यू है 4। अच्छा, आगे चलते हैं। ए का वैल्यू क्या है 3 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, अब माइनस सिंबल आ गया। ए का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया, सी का में 4 हो गया। अच्छा, अब चलते हैं। 3 2 से अगर माइनस 4 हो जाए, 4 में से आप 2 निकालें। पहले तो यह है कि हम माइनस प्लस छोड़ देते हैं कि 2 से 4 निकालने हैं, तो हैं ही 2 उनमें से 4 कैसे निकल सकते, नहीं निकल सकते हैं, तो फिर ये जवाब नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, आ गया नेगेटिव। ठीक है। अब हम चलते 3 2 जा 6 माइनस 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6
यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि प्लस है। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि प्लस को वो मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो जवाब माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, और 12 में से 6 गए, या 6 आपके पास पॉजिटिव है तो 12 नेगेटिव है तो आपके पास नेगेटिव का 6 आ जाएगा। बोथ साइड्स वैलिडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। आइए हम एक थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट टाइम सब्ट्रैक्शन के लिए लिया था। ए को अब करते हैं 1, बी को करते हैं 2 और सी को करते हैं 3। आइए हम एग्जांपल को चेक करते हैं। 1 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, इसी फार्मूले के हिसाब से हम देखते हैं। अच्छा, 2 माइनस 3, 2 है और माइनस 3 की है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस की आएगी और एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रही है एक। अच्छा, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 3 ज़ा 3। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हमने अभी चेक कर लिया था कि प्लस माइनस जवाब माइनस आएगा, माइनस का 1। और 2 में से 3 गए, 2 हैं आप से 3 गए तो आप एक आपके ऊपर नेगेटिव आएगा, आपने मतलब लोन लिया हुआ है तो आप नेगेटिव में गए। ठीक है, तो बोथ साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन बेस को वैलिडेट करता है। पढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इल्म शेयर करने से बढ़ता है, तो ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू।